मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आपकी स्क्रीन पर इस जो तस्वीर है, इस तस्वीर में साफ़ तौर से ये दिख रहा है कि एक बुर्कापोश खातून अपने कंधे पर स्विगी का एक बैग लेकर के जाती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीर असल लखनऊ की, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये औरत जो है स्विगी के लिए काम करती है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। दियोंक नायक एक ट्विटर हैंडल चलाने वाले एक शख्स ने इस औरत की दर्दनाक कहानी को अपने हैंडल पर पोस्ट किया है। साथ में हम आपको बता दें कि बीबीसी ने भी इस औरत से बात किया। हम आपको बीबीसी की वो औरत से की हुई बातचीत दिखाएंगे कि उसमें जो है उस महिला ने अपने बारे में क्या बताया और स्विगी का बैग के क्या राज हैं। रिजवाना नामी ये औरत लखनऊ के रहने वाली है, जहां पर ये अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। 23 साल पहले इसकी शादी हुई थी। इसका शौहर पैडल रिक्शा चलाया करता था, लेकिन उसका रिक्शा चोरी हो गया। उसी उलझन और टेंशन में वो शख्स कभी भीख मांगता था, लेकिन अचानक वो घर से बाहर निकला और वो गायब हो गया। उसके बाद वो लौट कर वापस नहीं आया। घर के खर्च को चलाने के लिए औरत कभी घरों में काम करती है, कभी कुछ करती थी। बाद में उसको ये एक डोर टू डोर सर्विस का एक मौका इसके हाथ में आया, जिसको उसने गंवाने नहीं दिया। इसी खर्च को उठाते हुए उसने अपनी बेटी की शादी भी की है और 3 बच्चों की परवरिश भी कर रही है। वो इस शख्स ने ट्विटर पर ये पोस्ट डाल करके साथ में ये अपील भी की है और तवज्जो दिलाई कि लखनऊ में अगर किसी शख्स की तवज्जो चली जाए या कोई मिली और दीनी तंजीम में इससे इसको कोई कार खैर या मदद कर दे, तो इस मुसीबत की मारी मुस्लिम महिला का कुछ भला हो जाएगा। रिजवाना ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि उसे रोज़ाना सामान मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचाना होता है और कमाई इतनी नहीं होती कि वो सवारी कर सके, जिसकी वजह से उसे रोज़ाना 20-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है ताकि वो मज़ीद पैसे बचा सके। क्या कुछ कहा बीबीसी से इस औरत ने, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। जब फ़ोटो खींची थी तो तब तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब हम दूसरे दिन जहाँ अपना काम करने जाते, एक चप्पल की दुकान थी, वो चप्पल वाले ने अपना मोबाइल खोल के दिखाया कि देखो तुम्हारा फ़ोटो किसी ने मोबाइल में डाला है और ये देखो इतने इनकी लाइक हुए हैं। तो हमने उनसे बोला कि लाइक हुए हैं तो उसमें उन्हीं का फ़ायदा होगा, मेरा क्या, खींचे ने तो पीछे से खींचे ने तो कोई वो नहीं दिया, किसी ने नहीं है। असल में मेरे पास जो बैग था तो वो थोड़ा ख़राब हो चुका था। उसकी काफ़ी समय, मतलब कई बार हम इतवार बाज़ार में गए भी देखने भी बैग, जैसे चोर बाज़ार में सस्ता मिलता है, तो वहाँ पे गए, देखा तो वहाँ पे सस्ते वाले तो थे, महंगे वाले, लेकिन उसके रेट बहुत हाई फाई। और सस्ते वाले जो बैग थे तो वो मजबूत नहीं रहते हैं, क्योंकि हमको वज़न लादना रहता है, तो उससे वो टूट सकते थे। तो उसके बाद फिर हमने सोचा जब पैसे होंगे तब खरीदेंगे। तो ये बैग जो है, एक जो है आदमी थे यहीं डालीगंज में, तो वो जो है ये बैग लिए थे, तो हमसे बोले कि ये तुम आप ले लो, आपके लिए सही रहेगा, हम आपको कम पैसों में दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो कितने का देंगे, तो कहीं 50 रुपए का। तो हमने कहा ठीक है, हमें दे दीजिए। तो उनको हमने 50 रुपए दे के ये बैग ले लिया उनसे। हमको तो अपने काम से मतलब है, हमको जो काम के लिए हमने लिया वो हम अपने काम से लिए, क्योंकि इसमें बड़ा थोड़ा बैग भी है, चौड़ाई भी लंबाई भी सही है, इसमें मेरा सामान पूरा आ भी जाता है। अपने कंधे पे लाद लिया, लाद के अपने जैसे निकल लिए। काम तो हम वही डिस्पोजर, दोना, पत्थर और पन्नी वगैरह यही सब बेचते हैं। ये हम लगभग इधर डालीगंज जाते हैं, डालीगंज पूरा फेरी करते हैं, डालीगंज से फिर वापस होके इधर नदवे जाते हैं। फेरी वाला काम इसलिए ये कर रहे हैं, हमने अभी ये शुरू किया, लगभग 3 साल हो गए हैं। तो असल में घरेलू काम में जो है ये है कि घरेलू काम करो तो उनके बंधे रहो, उनके ये रहता है कि एक काम बताती हैं तो 4 करवाती हैं। तो इसलिए हमने अपना बिजनेस का शुरू किया था कि अपना बिजनेस रहेगा तो अपना सही है कि अपने चाहे उसमें पैसे जितने भी मिले। सवेरे उठते हैं तो पहले जाते हैं घर झाड़ू बर्तन करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं घर पे, बच्चों को चाय पानी दे के, स्कूल, छोटी लड़की है बेटी, उसको स्कूल के लिए तैयार करके फिर सेलमैनिंग के काम पे जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं
वहाँ से 2-2:30 बजे करीब आते हैं, तो वहाँ से आके सामान रख के फिर जाते हैं एक घर खाना बनाने। वहाँ खाना बना के फिर यही मगरिब के टाइम, ये मगरिब बाद ऐसे वहाँ से फिर आते हैं, फिर घर में जो है अपने बच्चों को कोचिंग का काम या पारा याद कराना ये सब करते हैं। पढ़ो अलिफ। वैसे तो मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटी की हमने शादी कर दी है जिसका नाम रुबना है, और बाकी 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश अभी हम कर रहे हैं। हस्बैंड तो जो है मेरे 3 साल से जो है लापता है। वो रक्षा चलाते थे पैंडल वाला, तो वो रक्षा ही लेके गए, रक्षा जो है दूसरे का था तो चोरी हो गया, तो उसके बाद से वो जो है आए नहीं दोबारा। जब गए रक्षा लेके तो दोबारा घर नहीं आए लौट के। लगभग जो है घरेलू काम का तो जो है हमको 4,500 रुपया वो तो बंधा मिलता है, और इस काम में मेरा कोई कंफर्म नहीं कितनी मेरी आमदनी हुई, क्योंकि बिक्री पे होता है। कभी 50 रुपए आमदनी हुई, कभी 60 हुई, कभी 70 हुई, कभी 80 हुई, कभी 100 रुपए हो गई, ऐसे इनकम होती है। 2 से 3 घंटे फेरी करते हैं पैदल।